बहुत दिनों के बाद मैं अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा बिजी था और कुछ थोड़ा डिस्टर्ब भी था। सो लेट्स रीड दिस वन टेल ऑफ टू सिटीज़, दो सिटी की कहानी। दो सिटी से मतलब हो गया दिल्ली और दूसरा मुंबई। यानी इफ़ जारंग, जारंग है और जारंग है, मेरे को प्रोनाउंसिएशन पता नहीं है, हैज़ वॉन, वो जीत गए। यानी जारंग जो होता है मुंबई में एक आदमी है मराठा कम्युनिटी का, जिसने ये प्रदर्शन किया और उसने कुछ डिमांड रखा। उसने कहा कि मराठाओं को रिजर्वेशन ज़्यादा मिलनी चाहिए, और शायद अभी जो है मराठाओं को सिर्फ 10% रिजर्वेशन और कोटा है। तो उन्होंने कहा कि इसको इससे ज़्यादा मिलना चाहिए किताबों के अंदर, एजुकेशन के अंदर। तो और वो उसके लिए बहुत सीरियस हो गया, उसने प्रदर्शन किया। लेकिन फिर क्या हुआ बाद में दोस्तों, जब प्रदर्शन बहुत ज़्यादा हो गया तो उसके बाद जो है फिर गवर्नमेंट सामने आई और उसके कुछ अक्सर डिमांड को मान लिया गया, कुछ को नहीं माना गया। तो उससे क्या है, क्लाइंब को चढ़ना फिर डाउन उतरना। यानी पहले गुस्सा, पूरा गुस्से में था, फिर अचानक गवर्नमेंट ने उनकी डिमांड मान करके उसको नीचे कर दिया। तो उसका नाम ही जारंग क्लाइंब डाउन हो गया पूरा। इफ़ जारंग हैज़ वॉन, अगर जारंग ने जीत चुका है हिज एक्शंस, अपने काम को, लाइक अ फार्मर, एक्शंस या डिमांड, ठीक है। जैसे कि फार्मर ने यानी किसानों ने प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली के अंदर, ये क्या है, सेट दिस टेम्पलेट, ये क्या है, एक इसको टेम्पलेट बनाता है, यानी एक ऐसा मॉडल हो गया, ये नमूना बनाता है। और गॉट अ डिमांड, क्या बनाता है कि गॉट अ डिमांड, कि डिमांड लो, यानी डिमांड करो, शट डाउन अ सिटी, और सिटी को बंद कर दो। ये गोया कि बहुत ही चिंताजनक बात है कि इस तरह की बातें, इस तरह की चीज़ें हो गई है कि भाई कुछ भी करना है तो सिटी को बंद कर दो, उसके बाद क्या नाम है, डिमांड लो और बना लो। तो कह रहे हैं कि इस तरह की जो ये चीज़ें हैं ये सही नहीं है, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो नया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। देखिए दोस्तों, सारा मैंने इधर डाल दिया है यहाँ पे, और ये देखिए, उसके बाद हमने ट्रांसलेशन भी है, प्लस वोकेबलरी फ्रेजेस भी हैं और वोकेबलरी भी है, सब कुछ है। सो पीछे हटना, क्लाइम डाउन का मतलब होता है पीछे हटना, हार मानना, रिलीफ, राहत, एक्यूट सफरिंग, बहुत तकलीफ, जुडिशरी, अदालत, न्यायपालिका, स्टेप इन। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेट्स गो बैक एंड लेट्स रीड दिस वन, ठीक है। यस्टरडे महाराष्ट्र गवर्नमेंट, कल जो है, कल महाराष्ट्र सरकार ने आखिरकार जारंगे को मनाने के लिए समझौता किया। यस्टरडे महाराष्ट्र गवर्नमेंट में नहीं, क्या है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट फाइनली, ठीक है, फाइनली है, आखिरकार, निगोशिएटेड, क्या समझौता किया, टर्म्स डील किया, आखिरकार जारंग के मानने के लिए समझौता किया, डील किया, समझौता किया, फॉर जारंग, जारंग को मनाने के लिए, क्लाइम डाउन, यानी जो उसका गुस्सा था उसको नीचे उतारने के लिए ये किया। दिस इज़ रिलीफ फॉर मुंबई, करेंगे ये मुंबई के लिए एक रिलीफ की बात है, राहत की बात है। बट हाउ लो मुंबई वॉज ब्रोट एंड हाउ फास्ट रिमेंस अवे, कि किस तरीके से एक मुंबई के लिए राहत की बात है, लेकिन मुंबई को क्या है, कितनी जल्दी और कितनी बुरी हालत में लाया गया, ये चिंता की बात है। यानी लेकिन मुंबई को कर दिया गया लॉ, कितना कम मुंबई को कर दिया गया, वॉज ब्रॉट, यानी कितना नीचे लाया गया मुंबई को, एंड कितना फास्ट कितनी जल्दी कर दिया। रिमेन्स अवरी, कहते हैं ये बाकी रहता है एक चिंता, यानी एक चिंताजनक, चिंता वाली बात है। इंडीड, जी हाँ बिल्कुल, कह रहे हैं कि सच में, इंडीड मतलब सच में, द सिटीज एक्यूर सफरिंग ओनली गोट ऑक्शन आफ्टर द जुडिशरी स्टेप्ड इनटू व्हाट शुड हैव बीन एंड ऑब्वियस जॉब फॉर द एग्जीक्यूटिव। कह रहे कि सिटी का जो बहुत बहुत पुरानी जो तकलीफ है, ओनली गॉट ऑक्शन, उसको नीलाम कर दिया गया, यानी तकलीफ को किसी ने खरीद लिया। जब आप तकलीफ होती है, किसी ने क्या खरीदा गया, यानी उस तकलीफ को, तकलीफ जो सिटी को हो रही थी, यानी मुंबई को, किसी ने उसकी जिम्मेदारी ली कि भाई हम इस तकलीफ को दूर करेंगे। कब हुआ ये, आफ्टर द जुडिशरी अदालत, जो न्यायपालिका स्टेप इनटू व्हाट शुड वी हैव बीन ऑब्वियस जोर, क्या वो बीच में उन्होंने दखल अंदाजी की, यानी बीच में वो आए, किसको बंद करो, व्हाट शुड वी हैव बीन ऑब्वियस जॉब, कहने के ये जो कि एक ऑब्वियस जॉब, जो मतलब ये बात, जो ये जो जॉब था, ये जो काम था, ये फॉर द एग्जीक्यूटिव, यानी अधिकारियों के लिए गवर्नमेंट का जॉब था। लेकिन क्या है इसमें, अदालत बीच में आकर के उन्होंने ये काम किया, ठीक है। यानी तकलीफ़ों में तभी कमी, शहर की तकलीफें तभी कमी, जो अदालत बीच में आई, यानी मदद करने लगी, ठीक है। ऑक्शन जो है ना दोस्तों, एक्यूट सफरिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी एक्यूट सफरिंग का क्या मतलब होगा, वेरी स्ट्रॉन्ग, शार्प और इंटेंस, यानी बहुत तेज़ दुख या तकलीफ, इसका मतलब हो गया। और गॉड ऑक्शन का मतलब होता है पुट अप फॉर सेल, यानी नीलामी के लिए बेच दिया गया, यानी कोई इस तकलीफ को खरीदने वाला था, नहीं कोई इस तकलीफ को जिम्मेदार लेने वाला था। लेकिन क्या करें कि जुडिशरी जो है वो, जुडिशरी ने आकर बीच में आकर मदद की, तो फिर ये जो है ये चीज़ें कम हुई, यानी जब अदालत बीच में आई, मदद करने लगी। दिस करेंगे ये काम सरकार को खुद करना चाहिए था। दिस शुड हैव बीन ऑब्वियस जॉब फॉर द एग्जीक्यूटिव, ये एग्जीक्यूटिव, यानी एग्जीक्यूटिव उसको बोलते हैं जो इस काम को, जो जिम्मेदार है, उनको ये काम खुद करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। टू रिकैप, रिकैप यानी अगर छोटा करके कहें, यानी रिकैप यानी पहले का अगर देखें, आफ्टर द जारंग एंड हिज फेलो प्रोटेस्टर, कहकर जारंग और उसके जो साथी जो प्रदर्शन कर रहे थे, फ्रैक्चर्ड लाइफ, लाइफ को तबाह कर दिया, यानी लोगों की लाइफ को बिल्कुल, और बिजनेसेस इन लार्ज पार्ट्स ऑफ मुंबई बिगिनिंग फ्राइडे, ठीक है, और बिजनेसेस को भी जो है बंद कर दिया मुंबई के कई बड़े हिस्सों में फ्राइडे के दिन ही, फ्राइडे के स्टार्टिंग से ही। गवर्नमेंट रिस्पॉन्स वाज मोस्टली टू जस्ट क्लीन अप, ऑफ गवर्नमेंट का जो जवाब था वो क्या था, ज़्यादातर ऐसा था बस सफाई करनी थी उनके बाद, यानी क्लीन अप आफ्टर देम। ये एक पूरा फ्रेज़ है दोस्तों, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि जैसे कोई क्या है, गंदगी करता है और दूसरा सिर्फ झाड़ू लगाता है, मतलब है कि सरकार ने सिर्फ बाद में थोड़ी सी मरम्मत की, असली समस्या को हल नहीं किया।
ये है इसका मतलब। क्लीन अप आफ्टर देम, असली समस्या जो जो असल समस्या थी वो कुछ नहीं, बस थोड़ा सा जो गड़बड़ हुआ था उसको क्या है उन्होंने सरकार ने हल किया। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओनली थैंक्स टू मुंबई हाई कोर्ट्स इंटरवेंशन ऑन मंडे डिड ऑथोराइज बिगन टू रिस्टोर ऑर्डर अराउंड डिजिग्नेटेड पोस्टेड एरिया। क्या अगर मुंबई हाई कोर्ट के दखल अंदाजी यानी बीच में आने के कारण, थैंक्स टू मुंबई यहाँ पे शुक्रिया मानने में कारण होगा। मुंबई का है वो मंडे के दिन डिड ऑथोराइज के अथॉरिटीज़ जो अधिकारी लोग हैं उन्होंने शुरू कर दिया रिस्टोर ऑर्डर को दोबारा बहाल करने के लिए अराउंड द डेजिग्नेटेड पोस्टेड एरिया, जहाँ प्रदर्शन के एरिया के जो डेजिग्नेटेड यानी जो पहले से चुना हुआ था उस जगह पे। यानी क्या मतलब है दोस्तों, देखिए सिर्फ बॉम्बे हाई कोर्ट के कारण ही प्रशासन ने व्यवस्था बहाल करना शुरू कर दिया। रिस्टोर ऑर्डर अराउंड द डेजिग्नेटेड पोस्टेड एरिया, कहाँ यानी डेजिग्नेटेड यानी जो प्रोटेस्ट जहाँ पे क्या बोलो जहाँ पे प्रदर्शन होना था उस एरिया में सिर्फ अदालत के कारण ही जो है बॉम्बे हाई कोर्ट की अथॉरिटी ने ऑर्डर को बहाल कर दिया, यानी व्यवस्था सही कर दिया। आज़ाद मैदान कौन सा एरिया था, इट रिविजिट द मैटर इवन मोर फोर्सफुल टर्म्स ऑन ट्यूसडे। कह रहे हैं कि अदालत ने और भी सख्ती से इस मुद्दे को देखा। इट रिविजिट उन्होंने दोबारा देखा द मैटर, इस मुद्दे को इन इवन मोर और भी सख्ती से, फोर्सफुल टर्म्स सख्ती से, ऑन ट्यूसडे मंडे के दिन, ठीक है, सो ट्यूसडे के दिन यानी मंगल के दिन। इट ऑब्जर्व उसने ये अदालत ने ये तज्जिया किया, एनालाइज किया, क्या विश्लेषण किया कि यू कैन नॉट फोर्स इन हाई कोर्ट, कहने कि ये हाई कोर्ट के जज को टू वॉक लाइक दिस, इस तरह का चलने के लिए आप फोर्स नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज, इसलिए कि सिर्फ आपके जो प्रदर्शनकारी वो डांसिंग ऑन द रोड के रोड में नाच रहे थे, मतलब रोड में क्या है प्रदर्शन कर रहे थे, समझ में आ गया। डांसिंग ऑन द रोड यहाँ सड़क पर प्रदर्शन करना, नाचना, जिससे क्या है रास्ता बंद हो, यानी प्रोटेस्ट को भी थोड़ा सा उनकी बेइज्जती करने के हिसाब से भी कहा था, तुम लोग डांस कर रहे थे, इस तरह के बोलते हैं, ठीक है। द पॉइंट इज दैट, लेकिन सच बात ये है, असली बात तो ये है कि दैट ही वाज दिस वॉज अ मैस प्लांट, कहने कि बहुत बड़ी लोगों की शिकायत, प्लांट कंप्लेंट शिकायत, मैस मतलब वो कहने कि ये कोई डांसिंग प्रदर्शनकारी ऐसे नहीं थे, बल्कि उनकी बहुत ज़्यादा लोगों की शिकायत थी इस मसले पे कि भाई कि इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। यानी गवर्नमेंट को वो करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मास प्लांट, बहुत लोगों को इनसे शिकायत थी। क्या है असली बात तो ये है कि ये बहुत लोगों की शिकायत थी, यानी कई लोग परेशान भी हो रहे थे, दो मतलब हो सकते हैं, लोग भी परेशान हो रहे थे, दूसरा जो है महाराष्ट्र के जो लोग थे जो प्रदर्शनकारी थे उनके पास भी बहुत ज़्यादा शिकायतें थी कि भाई हमारा कोटा नहीं है, यानी कोटा जो है हमारा बहुत कम है। क्या है, पेशेंट्स बीइंग फोर्स टू मिस हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट, पेशेंट जो मरीज लोग थे उनको क्या है हॉस्पिटल को जो अपॉइंटमेंट उनको मिस करने के लिए फोर्स किया जा रहा था, यानी वो मिस कर रहे थे हॉस्पिटल को, यानी वो जा नहीं पाए थे। स्टूडेंट मिसिंग क्लासेस, स्टूडेंट भी क्लासेस नहीं जा रहे थे। गिग वर्कर बोलते हैं डेली जो दिहाड़ी काम करने वाले, मिसिंग देयर डेली लाइफ, उनके जो डेली के जो खर्चे हैं उनको मिस कर रहे थे, लाइवलीहुड उसको बोलते हैं दोस्तों, यानी आपको इतना पैसा मिले जिससे आप अपना खर्चा। BSc एंड द नेशंस अदर प्राइम एस्टेब्लिश, BSc और जो बड़े लोगों के यानी देश के जो दूसरे बड़े ऑफिसर्स थे कंपेल, उनको मजबूर किया टू शेल्टर बिहाइंड इंक्रीज सिक्योरिटी, या बढ़ती हुई सिक्योरिटी के पीछे छुपने के लिए, यानी उनको जो भी कहा गया कि भाई तुम सिक्योरिटी की वजह से इसको बंद रखो, या फिर बहुत ही इन्फोर्सर एज पूरा एक फ्रेज है दोस्तों, इन्फोर्सर एज का मतलब समझिए, ठीक है। इन्फोर्सर एज का मतलब मैं आपको बताता हूँ। सो इनसोफार एज का मतलब होता है एक हद तक कहा जाए, टू अ ग्रेट एक्सटेंट और टू एन एक्सटेंट, कि दिस इज़ फंडामेंटली मैटर ऑफ सिविल लिबर्टीज़, यानी बुनियादी तौर से ये शहरियों के जो रहने वालों की उनकी आज़ादी की बात है, आज़ादी का मुद्दा है। The scale on which these have been splintered in the maximum cities sends an ominous message to the entire country, के एक पैमाना जिस पर इनको स्प्लिंटर टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, इनको टुकड़ों में बांट दिया गया, इन द मैक्सिमम सिटी, यानी मैक्सिमम सिटी पूरा, इसका मतलब मुंबई, यानी जहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, के सेंड्स एन ओमिनस मैसेज, एक बहुत ही खतरनाक मैसेज भेजता है। देखिए समझिए इस चीज़ को, सेंड एन ओमिनस का मतलब होता है कि टुकड़े टुकड़े होना, जैसे मुंबई में लोगों की आज़ादी टूटने से, लोगों को आज़ादी टूटने से पूरे देश को बहुत बुरा संदेश जाता है, ठीक है, कि दीज हैव बीन स्प्लिंटर्ड, के आज़ादी को क्या है टुकड़े कर दिया गया, तोड़ दिया गया, इन द मैक्स मुंबई में, सेंड्स करे कि एक बहुत ही खतरनाक मैसेज भेजता है इन द पूरी कंट्री में। अराउंड दिल्ली के बाद फार्मर प्रोटेस्ट है प्लेड आउट, के जो फार्मर के जो किसान के जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने प्लेड आउट, उनका भी प्रदर्शन ऐसे ही हुआ है। प्लेड आउट का मतलब होता है कोई किसी चीज़ का आहिस्ता सा, इन सिमिलर वे, इसी तरीके से। लास्ट दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट सेयर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजिटेटिंग फार्मर्स येट अगेन ऑब्स्ट्रक्टिंग हाईवेज, इन द कॉन्टेक्स्ट यानी प्रदर्शन करने वाले जो फार्मर्स हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि फिर भी दोबारा जो है उन्होंने ऑब्स्ट्रक्टिंग हाईवेज, कि वो हाईवेज को क्या है रोक रहे हैं, यानी रास्ता रोक रहे हैं। इन डेमोक्रेटिक सेटअप, कहने के डेमोक्रेटिक सेटअप में यू कैन इंगेज इन अ पीसफुल, कहने कि आप जो है पीसफुल प्रोटेस्ट में यानी शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट में प्रदर्शन में वो कर सकते हैं, लेकिन बट डू नॉट कॉज इनकन्वीनियंस लॉट टू पीपल, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए परेशानी की वजह ना बनिए। इस तरह नसीहत कर रहे हैं जैसे कोई छोटा बच्चा नसीहत कर रहा हो। एनीवे, थिंक अबाउट हाउ मेनी ग्रुप्स हैव जेन्युइन और इमेजिन्ड ग्रीवेंस इन और रेकलेस डेमोक्रेसी, कहने कि इस बात को
सोचिए कि कितने ग्रुप्स ने सही तरीके से, या आप तसव्वुर करिए कि कितनी शिकायतें होंगी हमारे नॉइज़ी क्या है रेक्स बोलते हैं नॉइज़ी लोकतंत्र में, यानी बहुत नॉइज़ है, या फुल ऑफ प्रोटेस्ट है, शिकायतें हैं, क्या करें इस हिसाब से। द महाराष्ट्र एंड द फार्मर प्रोटेस्ट, द मराठा एंड फार्मर, मराठा और जो है फार्मर जो प्रोटेस्ट है, किसान के जो एहतजाज करने वाले हैं, आर पार्टली कह रहे हैं कि रूटेड इन इकोनॉमिक, एक्चुअली कई तरीक़ों से इकोनॉमिक डिस्फंक्शन, यानी पैसे जो नहीं बना पा रहे हैं उसके अंदर पड़ा हुआ है, यानी चूँकि जॉब्स नहीं है, इसी वजह से जो है ना ये मराठा के और फार्मर के जो प्रोटेस्टर है वो उस इसी वजह से है, मेन कॉज जो है इसी कारण है कि जॉब नहीं है, पैसे नहीं है और सही दाम नहीं मिला, वेयर देयर सिंपली हैज़न्ट बीन इनफ जॉब और क्रिएशन, जहाँ के सीधे तरीके से अगर बात कहें तो इनफ जॉब, सही तरीके से जॉब नहीं है, जॉब क्रिएशन, जॉब पैदा नहीं हो रही है। ट्रांजिशन इंडियंस आउट ऑफ एग्रीकल्चर, कि इंडियंस को जो है वो एग्रीकल्चर से निकाला जाए, ट्रांजिशन एक चीज़ से एक हालत से दूसरी हालत में जाना, इंडियंस को निकाला जाए एग्रीकल्चर से, यानी किसानों के काम से, एज दे वांट, जैसे कि वो चाहते हैं। इफ ट्रम्प टेरिफ, अगर ट्रम्प का टेरिफ एंड टेम्पर गुस्सा, डोंट वेन कम नहीं हुआ, डोंट वेन मतलब कम हुआ, मोर चैलेंजिंग टाइम्स, कह लेगा आगे आने वाली जो है चैलेंजिंग टाइम जो है ना, खतरनाक टाइम जो है लाइज अहेड, जो कि पड़े हुए हैं, यानी आगे और भी चैलेंजेस सामने आने वाली। इफ एवर इंडिया हैड रूम टू आइडल एनी ऑफ इट्स इकोनॉमिक इंजन्स ऑफ विच सिटीज आर प्राइम एग्जाम्पल, इट इज़ नॉट राइट नाउ, कि अगर कभी इंडिया को कोई जगह होती कि अपने इकोनॉमिक इंजन को वो बंद कर दें, ऑफ विच जिससे सिटी जो कि सिटीज़ जो है वो एक प्राइम एग्जाम्पल है, इट इज़ नॉट राइट, कहने कि ये सही नहीं है। अच्छा, इसको समझिए और मैं आपको समझाता हूँ इसके तरीके से। तो अब मराठा और किसान जो है आंदोलन की जड़ जो है आर्थिक क्या है, आर्थिक समस्या आपको पढ़ लिया, यानी रूटेड इन इकोनॉमिक डिस्फंक्शन, उसको आर्थिक समस्या है। इनकी नौकरियां नहीं है, बिना किसी नहीं बनी किसी के किसान खेती छोड़कर कोई और काम कर सके, यानी एग्रीकल्चर आउट ऑफ एज दे वांट। अगर ट्रंप का टैक्स और गुस्सा कम नहीं हुआ तो और मुश्किलें आएंगी, है ना, मोर चैलेंजेस टाइम लाइज अहेड। भारत अभी अपनी अर्थव्यवस्था खासकर शहरों को बेकार नहीं छोड़ सकता है ना, इंडियन कैनॉट आइडल, वहाँ क्या नहीं छोड़ सकता है, कैनॉट। इफ़ एवर इंडिया हैड रूम, अगर इंडिया को कभी कोई जगह चाहिए, यानी अगर कभी ऐसा होता कि आइडल के छोड़ दे एनी ऑफ इट्स, उसके जो पैसा बनाने वाली जो इंजन्स है, यानी मशीनों को बंद कर दे, ऑफ विच जिसकी सिटीज़ क्या है प्राइम एग्जाम्पल है। इकोनॉमिक इंजन्स मतलब शहरों अर्थव्यवस्था को खाली चलाना, कि सिटीज़ ऑक्यूपाइज, कि जिसके प्राइम एग्जाम्पल क्या है, सिटीज़ के अंदर है, सिटीज़ आर अ प्राइम एग्जाम्पल, यानी मेन जो सिटीज़ से मतलब दोस्तों छोटी छोटी सिटी नहीं बल्कि जो बड़ी मेट्रो सिटीज़, ये मतलब है, कह रहे कि मेन उदाहरण है। इट इज़ नॉट राइट नाउ, कह रहे कि ये सही नहीं है, अभी ऐसा नहीं हो सकता। अवर सिटीज़ ऑक्यूपाई करके, जो बड़ी सिटीज़ है ये ऑक्यूपाई कि सिर्फ 3% ऑफ द लैंड, 3% लैंड लेती हैं, लेकिन कंट्रीब्यूट टू अ मैसिव 60%, लेकिन 60% GDP की जो भंडार है वो उसमें मदद करती है, यानी 60% जो इंडिया की जो GDP वो सिटीज़ से ही आती है। तो सब हर जगह ऐसे ही है, थोड़ी खाली इंडिया के बाद। अवर मेट्रो पॉलिसीज़, के मेट्रो से की जो पॉलिसीज़ है, यानी मेट्रो जो सिटीज़ आर पर्टिकुलरली गुड, कह रहे बहुत अच्छे हैं, खासतौर से इंट्रोड्यूसिंग अपॉर्चुनिटी को लाने के टू द माइग्रेंट्स, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले लोगों से, एज मच एज टू लोकल्स, जैसे लोकल्स, यानी जिस तरह लोकल्स के लिए बड़ी बड़ी सिटीज़ अच्छी हैं वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए, और जो दूसरे शहरों से आते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है दोस्तों, बट टू कंटिन्यू जिससे कहने के इसको जारी रखने के लिए बेसिक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक क्या है बुनियादी सोशल सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट हैज़ टू बी रिस्पेक्टेड, क्या है उसको इस पर क्या जाना चाहिए ना, बाई ऑल स्टेक होल्डर, जितने जिम्मेदार लोग हैं, यानी सबको एक दूसरे की ज़रूरत को समझना चाहिए, सबका एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंटली सबसे अहम बात यह है कि गवर्नमेंट कैन नॉट अलाउ, कि गवर्नमेंट जो है वो अनुमति नहीं दे सकता एक प्रोटेस्टिंग ग्रुप के राइट्स को, उनके प्रिविलेजेस को डिनाइड टू द मोस्ट, के दूसरों को नहीं दिया जाए, यानी एक पर्टिकुलर ग्रुप को सारे प्रिविलेज दिया जाए और दूसरों को ना दिया जाए, ये हो ही नहीं सकता। यानी क्या है कि सबका ख्याल रखना है, ये नहीं कि खाली मराठा ही को देखना है और भी दूसरे लोग हैं, बिकॉज दैट क्रिएट्स अ टेम्पलेट, क्योंकि ये पैदा करता है एक मॉडल, एक नमूना फॉर एनार्की बोलते हैं दोस्तों, यानी बदअमनी, यानी यानी एक बोल के सिटी में अमन नहीं है, चैन नहीं है, उसका अनार्की बोलते हैं, यानी फसाद का। इससे एक मॉडल क्रिएट हो जाएगा, सब लोग ये करने लगेंगे, फिर सब एक दूसरे से लड़े। व्हाट वन सेट फॉर प्रोटेस्टर हैव ब्रॉट इन मुंबई दिस वीक, अनदर मैन मे नाउ इमिलेट, कहने के जो भी जिसने एक सेट किया है प्रोटेस्टर का, हैव ब्रॉट ऑन मुंबई दिस वीक, मुंबई में लेकर के आया। समझिए दोस्तों, आपको मैं समझ रहा हूँ, यानी इसके लिए क्या है, एक बुनियादी सामाजिक समझौता सबको मानना होगा, है ना, रिस्पेक्टेड बाय ऑल स्टेक होल्डर, सबको क्या है मानना होगा। तमाम सरकार किसी एक आंदोलनकारी को वो छूट नहीं दे सकती जो बाकियों को नहीं मिलती, ठीक है, ग्रुप डिनाइड जो बाकियों को छूट नहीं मिलती, और एक आंदोलनकारी को वो छूट नहीं दे सकती जो सबको अक्सर बेशतर को नहीं दी गई, बिकॉज क्यों, इसलिए कि क्योंकि इससे क्या है अराजकता, यानी व्यवस्था का रास्ता खुलता है, टेम्पलेट फॉर एनार्की, ठीक है। इसी तरीके से क्या बोले, जो एक समूह में ने मुंबई में किया दूसरा भी उसकी नकल कर सकता है। व्हाट वन सेट फॉर प्रोटेस्टर, एक समूह, एक ग्रुप ने जो कि सेट किया है प्रदर्शनकारियों के लिए, हैव रॉट ऑन मुंबई। रॉट का क्या मतलब होता है, हैव रॉट का मतलब होता है किया, पैदा किया, यानी जो वो लेकर के आए मुंबई में दिस वीक इस हफ्ते। अनदर
कह रहे हैं कि एक दूसरा क्या है, अनदर, एक दूसरा, येट अनदर, कहने का फिर भी एक दूसरा जो है, अनदर में नाउ एमुलेट, के दूसरे लोग भी, दूसरे सिटी के लोग भी यही काम कर सकते हैं मुंबई, और मुंबई में हो सकता है और दूसरी सिटीज़ में। देखिए रॉट का मतलब, एमुलेट का मतलब नकल करना, यानी मतलब है कि जो दूसरा भी उसकी नकल कर सकता है, जो एक समूह ने मुंबई में किया दूसरा भी उसकी नकल कर सकता है। हैव रॉट का मतलब होता है क्या पैदा किया, जैसे इम्यूलेट का मतलब होता है मैं इम्यूलेट नकल करना। रॉट यानी एक ओल्ड स्टाइल का वर्ड है जिसका मतलब होता है वजह बनना, है ना, कारण बनना, ठीक है। जैसे बोलते हैं या ब्रोट अबाउट, हाँ, किया, उत्पादन किया, पैदा किया, यानी जो अनार्की उन्होंने सेट किया। इम्यूलेट का मतलब टू कॉपी समवन बिकॉज यू वांट टू डू द सेम, नकल करना, वैसे ही करना, ठीक है। शानदार फ्रेज है दोस्तों, शानदार रिचुअल है। नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसका शानदार ट्रांसलेशन है, वीडियो को पोस्ट करके आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए, ये वोकैबुलरी नहीं बल्कि ट्रांसलेशन है, और ये फ्रेजेस हैं। प्रिविलेज डिनाइड, छूट जो औरों को नहीं मिली। टेम्परेट फॉर अनार्की, गड़बड़ी का तरीका। इम्यूलेट, नकल करना। इसी तरह की वोकैबुलरी है, बहुत शानदार सा फ्रेज है। नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड सी